किसी छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक आग जलती रहती थी, कुछ बड़ा करने की, अपनी स्थिति को बदलने की। रामलाल के पास थोड़ी सी जमीन और एक बैल था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन कमाई इतनी नहीं होती थी कि वह अपने परिवार की जरूरतों को पूरी कर सके। एक दिन रामलाल के गांव में एक बड़े व्यापारी की सभा हुई। व्यापारी ने गांव वालों से कहा, हमेशा अपने अंदर के हौसलों को पहचानो। कठिनाइयां तो हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन जो उन्हें पार कर लेता है, वही असली विजेता होता है। रामलाल के दिल को व्यापारी की बात ने गहराई से छू लिया। उसने सोचा, क्या मैं अपने जीवन में बदलाव ला सकता हूँ? क्या मेरे हौसले मुझे कामयाब बना सकते हैं? रामलाल ने उसी दिन ठान लिया कि वह अपनी जमीन को उपजाऊ बनाएगा और कुछ अलग करेगा। लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास न तो अच्छे बीज थे और न ही खेती के आधुनिक उपकरण। रामलाल ने गांव के बड़े किसानों से सलाह ली और उनके अनुभव सुने। उन्होंने उसे बताया कि अगर वह मेहनत करे और सही तरीके अपनाए, तो वह निश्चित रूप से सफल होगा। लेकिन कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, तू गरीब है, तेरे पास कुछ भी नहीं, बड़े बड़े सपने देखना छोड़ दे। लेकिन रामलाल ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने अंदर के हौसले की पहचान कर ली थी। उसने अपने छोटे से खेत को ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत की। जहां और किसान आराम कर रहे होते, वहां रामलाल अपने खेत में काम कर रहा होता। एक दिन रामलाल ने शहर जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वह शहर जाकर कुछ सीख सके, तो वह अपनी खेती को बेहतर बना सकता है। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, शहर जाना ठीक है, लेकिन वहां हमारे पास कोई जान पहचान नहीं। अगर कुछ गलत हो गया तो? रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, जो लोग अपने डर के कारण कुछ नहीं करते, वे कभी सफल नहीं होते। मैं कोशिश करूंगा, चाहे कुछ भी हो। शहर में रामलाल ने कृषि विभाग से संपर्क किया और वहां के विशेषज्ञों से खेती के नए तरीके सीखे। उसने वहां से उन्नत बीज खरीदे और वापस गांव आ गया। गांव लौटकर रामलाल ने अपने खेत में नए बीज बोए और नई तकनीकों का इस्तेमाल किया। शुरुआत में कुछ लोगों ने उसे ताने मारे, ये सब बड़े किसानों के लिए है, तुझे इससे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन रामलाल ने अपने मन की आवाज सुनी और मेहनत करता रहा। कुछ महीनों के बाद जब फसल तैयार हुई, तो उसकी उपज देखकर सभी हैरान रह गए। रामलाल की मेहनत रंग लाई थी। उसकी फसल गांव में सबसे अच्छी थी। अब गांव के लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। रामलाल की सफलता ने उसे आत्मविश्वास दिया, लेकिन रास्ता अभी भी मुश्किल था। अगले साल मौसम ने उसका साथ नहीं दिया। बारिश समय पर नहीं हुई और उसकी फसल खराब हो गई। ये देखकर रामलाल बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, क्या मेरी मेहनत बेकार चली गई? तभी उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारे हौसले ही तुम्हारी असली पहचान है। अगर तुमने हार मान ली, तो ये हौसले की हार होगी। उठो और फिर से कोशिश करो। रामलाल ने अपने हौसले को संभाला और अगली बार सूखे से निपटने के लिए नई योजनाएं बनाई। उसने बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए एक छोटा तालाब बनाया और अपनी जमीन पर पानी का सही इस्तेमाल करना सीखा। कुछ वर्षों में रामलाल ने अपनी खेती को इतना बेहतर बना लिया कि वह गांव का सबसे कामयाब किसान बन गया। अब वह न केवल अपनी जरूरतें पूरी करता था, बल्कि दूसरों की मदद भी करता था। उसने गांव में और किसानों को सिखाया कि वे कैसे अपने हौसलों को पहचानें और अपने जीवन में बदलाव लाएं। रामलाल ने सिखाया कि असली ताकत बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर के हौसलों में होती है। जो अपने आप पर विश्वास करता है और अपने हौसलों को मजबूत रखता है, वह किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में मुश्किलें तो हमेशा रहेंगी, लेकिन जो इंसान अपने हौसलों की पहचान कर लेता है, वह हर बाधा को पार कर सकता है। मेहनत और आत्मविश्वास से हर सपना पूरा किया जा सकता है। इसलिए कभी हार मत मानो और अपने हौसलों को हमेशा ऊंचा रखो।